नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक के 12 महीने तक के बच्चे की फ्रॉक या स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हमने इस स्वेटर को या फ्रॉक को गले से बनाते हुए शुरू किया है। गले से बनाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ लेकर आए हैं। ये जो स्वेटर है इसकी वूल प्रिंटेड होने के कारण हमने इसको नीचे से बिल्कुल प्लेन बनाया है। उसके बावजूद भी ये नीचे से या ऊपर से हर जगह से बहुत सुंदर बनकर आई है। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने वर्धमान की वूल का इस्तेमाल किया है और सबसे पहले मैं आपको इस फ्रॉक का मेजरमेंट बता देती हूँ। गले से नापने पर चोली तक का जो इसका हिस्सा है वो 6 इंच लंबा है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 14.5 इंच बनकर आई है और चोली से नीचे का जो इसकी लेंथ है 9 इंच के करीब है। जो इसकी लेंथ है इसको आप अपने अनुसार 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच भी कर सकते हैं। इसके साथ इसकी यहाँ से 10 इंच के करीब इसको हमने यहाँ से चौड़ा रखा है और इसकी जो बाजू की लंबाई है यहाँ तक तो 6 इंच है, 5.5 6 इंच है और इसकी नीचे की टोटल इसकी लंबाई जो है 14 इंच के करीब बनाई है। बाजू की लंबाई भी आप अपने बच्चे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से एक एक करके फंदा कम करते हुए बाजू को मैंने आगे से टाइट किया है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और ये स्वेटर मैंने गफ स्वेटर बनाया है। अगर हम इसमें जाली वाला डिज़ाइन डालते हैं तो बच्चे को ठंड लगने का डर रहता है, इसलिए बिल्कुल प्लेन स्वेटर बनाई है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसको बनने में टोटल वूल 132 ग्राम लगी है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने स्वेटर को गले से लेकर शोल्डर तक की लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की न्यू बेबी सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल किया है। न्यू बेबी सॉफ्ट प्रिंट इसका इस्तेमाल किया है। मार्केट में एक वर्धमान बेबी सॉफ्ट भी आती है, इसमें मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसमें वर्धमान न्यू बेबी सॉफ्ट प्रिंट वूल का इस्तेमाल किया है और इसका शेड नंबर है PPD 008 और इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर फंदे डाले हैं। ये देखिए, ग्यारह नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा लूज बनाती हूँ इसलिए 11 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। आप अगर टाइट बनाते हो तो 10 नंबर नीडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें 8 रो मैंने गले की बनाई है। 8 रो गले की है जी, 2 4 6 और 8। उसके बाद 14 सिलाई का ये मेरा डिजाइन है। 4 रो बनाने के बाद इस साइड मैंने एक बटन होल बनाया है। इसको मैंने कैसे बनाना शुरू किया है, कैसे बनाया है, ये मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से पैटर्न के ऊपर बनाकर दिखा रही हूँ। बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी सिलाई पर 74 स्टिचेस लेने हैं। क्योंकि ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ ये 9 महीने के बच्चे का है। 9 महीने और 1 साल के बच्चे को बिल्कुल पूरा आएगा। इसको बनाने के लिए फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने 6 फंदे पट्टी के हैं। 2 4 6, 2 4 2 4 और 6 बटन होल पट्टी के हैं। डिजाइन के लिए मैंने 2
4 और 6 फंदे रखे हैं। डिज़ाइन केवल 2 फंदों का ही है। एक बार हम डिज़ाइन बना लेंगे और 2 बार हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। गले की सीधी साइड से ये मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और इस फंदे को और इस धागे को हम एक फंदा काउंट करेंगे और वापसी में इन दोनों का हम एक फंदा कर देंगे। और रो नंबर 1 सारी की सारी हमें सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। सीधी साइड से रो नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए आखिर का एक फंदा, सिर्फ आखिर का एक फंदा छोड़ने तक हम ये सारी रो इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये जो 2 फंदे हमारे हैं, एक धागा और एक फंदा, इन दोनों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3, रो नंबर 3 और रो नंबर 4 रो नंबर 2 की तरह ही है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए आखिर का एक फंदा छोड़ने तक हम सारी की सारी रो कंप्लीट करेंगे, सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इन 2 फंदों का, एक धागे का और एक फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। रो नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल सेम है। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारे फंदे सीधे बनाएंगे। बस आखिर का एक फंदा हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। ये आखिर का फंदा है, दोनों का इकट्ठा एक फंदा। सीधी साइड रो नंबर 5, जब हम रो नंबर 5 बनाएंगे तब हम यहाँ पर अपना एक बटन होल भी बनाएंगे। रो नंबर 5 बना रहे हैं। सीधी साइड से पहला फंदा उल्टा उतार लिया, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। बस अपनी बटन पट्टी के 6 फंदे छोड़ने तक, 2, 4, 6 फंदे छोड़ने तक जितने भी हमारे पास फंदे होंगे हम सारे के सारे सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 2, 4, 6। यहाँ पर अब हम बटन होल बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे और ये जो हमने एक जाली बनाई थी, फंदा बढ़ाया था, एक बटन होल बनाया था, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे
और फिर 7 और 8 रो नंबर 2 और 3 और 4 की तरह हम पहले कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से यहाँ पर मैंने रो नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर ली है। गले की हमने 4 सरी अपनी कंप्लीट कर ली हैं, 2, 4, 6 और 8। अब हम इसके ऊपर अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन हम 3 बार बनाएंगे, 1, 2 और 3। तीनों बार डिजाइन बनाने का मेथड बिल्कुल एक जैसा है, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। इस तरीके से मैंने फंदों को एडजस्ट किया है। तो आइए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पट्टी के 6 फंदे बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 6 फंदे पूरे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 और ये 6, ये एक फंदा है। इसके बाद एक जाली और 2 फंदे सीधे, केवल 2 फंदों का डिजाइन है, 1 और 2। यहां पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया। इसी डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। एक जाली और 2 फंदे सीधे, 1, 2। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार मैंने रिपीट कर लिया, दूसरी बार डिजाइन को मैं रिपीट कर रही हूं। एक जाली और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने जो हमारे 74 स्टिचेस हैं, पट्टी की ओर छोड़ने के बाद पट्टी और बटन होल पट्टी की छोड़ 62 स्टिचेस है। 62 स्टिचेस पर हम अपने इस डिजाइन को बनाएंगे और 62 स्टिचेस पर हमारा ये डिजाइन 31 बार बनेगा। 62 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31। 31 बार ये डिजाइन बनेगा। और जब लास्ट में बनाएंगे तो हमेशा ही इधर का पट्टी के साथ का एक फंदा हमेशा ही सीधा आना चाहिए और आएगा भी। आपको एक भी फंदा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर भी मैंने 3 बार डिजाइन बना लिया। एक बार हम जाली और डालेंगे। इसके बाद इस तरफ मेरे पास बटन होल पट्टी के 6 फंदे हैं, 2, 4 और 6। अब हम बटन होल पट्टी के 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये एक फंदा है, इसे आप 2 मत काउंट कीजिए। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। पहला फंदा उल्टा उतार लिया और सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 5 फंदे सीधे बना लेंगे तो बटन पट्टी के 6 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 में डिजाइन को हम शुरू कर रहे हैं। ये जो जाली बनाई है इसको हम उल्टा बनाएंगे और 2 फंदे हम सीधे, 1 और 2। इन्हीं 3 फंदों के डिजाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। जाली, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। जाली का फंदा और पट्टी के साथ का फंदा उल्टी साइड से हमारा उल्टा ही आएगा और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस वक्त सिलाई पर मेरे पास 74 स्टिचेस पहले थे, 32 फंदे और बढ़ गए। टोटल फंदे 106 हो गए। आप काउंट कर लीजिए, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। और डिजाइन की अब हम रो नंबर 3 बना रहे हैं और स्वेटर की रो नंबर 11। इसके बाद हम डिजाइन की रो नंबर चलाएंगे।
एक बटन पट्टी के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। इसी डिजाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। फिर से इसी डिजाइन को बनाऊंगी। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। ये बटन होल पट्टी के साथ का फंदा है, ये भी हमारा सीधा बनेगा। बटन पट्टी के साथ का फंदा भी सीधा और बटन होल पट्टी के साथ का फंदा भी सीधा। और ये हमने यहाँ पर अपनी रो नंबर 8 9 10 और 11 कंप्लीट कर ली है और डिजाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहले हम बटन होल पट्टी के 6 फंदे बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा, ये बटन होल पट्टी के साथ का फंदा है, बटन पट्टी के, और ये हमारे पट्टी के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और 6। सीधी साइड से डिजाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं। डिजाइन की रो नंबर 5 और रो नंबर 3 बिल्कुल सेम है। पहले पट्टी के 6 फंदे, यहां से हमारा डिजाइन शुरू होता है और रो नंबर 5, डिजाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। फिर से एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ये हमारा बटन होल पट्टी के साथ का एक फंदा सीधा। ये बटन होल पट्टी के 6 फंदे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। यहां से हमारा डिजाइन शुरू होता है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 4 6 और 8 बिल्कुल सेम है। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। फिर से एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। बटन पट्टी के साथ का फंदा उल्टा और ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के। सीधी साइड से डिजाइन की रो नंबर 7 बना रहे हैं। पहले के 6 फंदे बटन पट्टी के, हमारा डिजाइन यहां से शुरू हो रहा है। रो नंबर 3, रो नंबर 5 और रो नंबर 7 तीनों एक जैसी हैं। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। और ये हमारा बटन होल पट्टी के साथ का फंदा सीधा। ये बटन होल पट्टी के 6 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 बना रहे हैं। धागा एक फंदा उल्टा उतार के धागा लपेटते हुए
पहले बटन होल पट्टी के 6 फंदे बनाएंगे। यहां से डिजाइन शुरू हो रहा है। रो नंबर 2, 4 और 6 और 8, 2, 4, 6 और 8 चारों एक जैसी हैं। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। ये हमारा बटन पट्टी के साथ का एक फंदा उल्टा और बटन पट्टी के 6 फंदे। डिजाइन की हमने 8 रो बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 की 6 रो हमें बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। एक रो मैं आपके सामने बना रही हूं। यहां से हमारा डिजाइन शुरू होता है। रो नंबर 9 बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। रो नंबर 9 बना ली है। रो नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार अपने डिजाइन की 14 रोज कंप्लीट कर ली है। 8 रो ये हैं और 6 रो ये हैं। इस समय मेरे पास सिलाई में 106 फंदे हैं। अब हम दूसरी बार अपने डिजाइन की रो नंबर 1 बनाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल एक ही है। पहले सिर्फ इस बार मैं एक रो बनाऊंगी। धागा एक फंदा उल्टा उतारकर सिलाई पर धागा लपेटते हुए पहले बटन पट्टी के हम 6 फंदे कंप्लीट करेंगे। 2, 4 और 6 हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। एक जाली और 2 फंदे सीधे, फिर से एक जाली और 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदे सीधे। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास दूसरी साइड के बटन होल के 6 फंदे नहीं रह जाते। 2, 4, 6 फंदे रहने तक मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। एक जाली, 2 फंदे सीधे। यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और बटन होल पट्टी के 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक रो में और बना देती हूँ। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहले बटन होल पट्टी के 6 फंदे, बटन होल पट्टी के साथ का जो हमने एक जाली बनाई थी, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। बस इन्हीं 3 फंदों के डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। रो नंबर 2, 4, 6 और 8 बिल्कुल सेम है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। सॉरी, ये फंदा मेरा जो था ये बटन पट्टी के साथ का है। ये फंदा हमेशा ही सीधा आएगा, सॉरी उल्टा आएगा। ये फंदा हमेशा ही उल्टा आएगा, रॉन्ग साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। बस इसी तरह से बनाते हुए सेकेंड टाइम भी हम अपने डिजाइन की रो नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। तो हमारा डिजाइन जो है लगातार इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बार जब हम अपने डिजाइन के फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे पास सिलाई में 154 फंदे हो जाएंगे। और जब हम
तीसरी बार अपने इन फंदों को बढ़ाएंगे तो हमारे पास सिलाई में टोटल फंदे 226 हो जाएंगे। पहली बार 32 फंदे बढ़ेंगे, दूसरी बार 48 फंदे बढ़ेंगे और तीसरी बार 72 फंदे बढ़ेंगे। तो टोटल फंदे 226 हमारी सिलाई पर हो जाएंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा कंप्लीट है। अब मैं इसको सिलाई पर डालूंगी। सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। जब भी हम गले से शुरू करके नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ अपने स्वेटर को बनाते हैं तो सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे दोनों साइड की। अगर हमने पहले अपना नीचे का घेरे का हिस्सा कंप्लीट कर लिया तो हमारी बाजू कभी भी नहीं बनेगी। अगर बनेगी सर्कुलर नीडल्स पर भी बहुत मुश्किल से बनेगी। तो सबसे पहले हम अपने बाजू के और फ्रंट के फंदों को अलग अलग सिलाई पर डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने 226 फंदों को अपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। फ्रंट का एक पार्ट, बाजू, ये बैक का पार्ट, ये बाजू है और ये हमारा फ्रंट का दूसरा हिस्सा है। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है? टोटल स्टिचेस मैंने यहाँ पर लिए थे 74। पहली बार मेरे फंदे बढ़े, 32 फंदे पहली बार बढ़े, टोटल फंदे 106 हो गए। दूसरी बार फंदे बढ़ाने पर 48 फंदे बढ़े, टोटल फंदे 154 हो गए। तीसरी बार टोटल फंदे 72 बढ़े और टोटल फंदे हो गए 226। 226 फंदों को हमने कैसे डिवाइड किया है? 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। फर्स्ट पार्ट के 28 स्टिचेस हैं। फर्स्ट स्लीव के 48 स्टिचेस हैं। बैक के स्टिचेस हमारे पास 62 हैं। सेकेंड स्लीव के स्टिचेस 48 हैं। सेकेंड फ्रंट पार्ट के स्टिचेस 28 हैं और 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। टोटल फंदे 226 हो गई। इसमें मैं अब सबसे पहले अपनी एक बाजू को कंप्लीट करूंगी और एक बाजू पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो पहले मैं अपनी ये एक बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ। बाजू शुरू करते समय हम अपने इस धागे को यहाँ से काटेंगे नहीं। दोनों बाजू शुरू करते समय हम अपना एक नया धागा लगाएंगे और इससे हम अपनी बाजू बनानी शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम इसके बाद नीचे का घेरे का हिस्सा बनाएंगे तो इसी धागे से बना लेंगे, हमने धागा काटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अपनी एक बाजू बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। बाजू बनाने के लिए इस तरफ के 34 फंदे, बटन पट्टी की साइड के 34 फंदों को छोड़कर 48 फंदे लेकर मैंने पूरी बाजू बनाई है। अब इस साइड बटन होल पट्टी की साइड से 34 फंदों को छोड़कर हम यहाँ पर अपने 48 फंदों से अपनी बाजू बनाएंगे और ये मेरे बैक के फंदे हैं। बाजू बनानी बहुत ही आसान है। बस एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हम अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे? पहली बार 20 सिलाई बना लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल 20। और फिर हम यहाँ से एक फंदे को बंद करेंगे इधर से और एक फंदे को बंद करेंगे इस साइड से। उसके बाद हम 10-10 सिलाई बनाएंगे और एक एक फंदे को कम करते चले जाएंगे। एक फंदा इधर से कम किया, एक फंदा इधर से कम किया। फिर 10 सिलाई के बाद एक फंदा इस साइड से कम किया, एक फंदा इस साइड से कम किया। 10 सिलाई के बाद एक फंदा इधर से कम किया, एक फंदा इधर से कम किया। उसके बाद 10 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से 20 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सीधी और एक उल्टी बनाते हुए। और फंदे हमने कितने कम किए? 1 2 3 4, 4 फंदे हम यहाँ पर कम करेंगे। 4 का डबल 8 फंदे कम कर लेंगे। 48 फंदे हैं, 8 फंदे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 40 फंदे रह जाएंगे।
एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए पहले मैं 20 रो कंप्लीट करूंगी। फिर हम दोनों साइड से एक एक फंदे को बंद करेंगे। यहां पर मैंने 20 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 का डबल 20। पहली बार हम 20 रो बनाने के बाद दोनों साइड से एक एक फंदे को कम करेंगे। ये सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। आखिर के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। एक बार 20 रो बनाने के बाद 10-10 रो बनाएंगे। 1 2 3 और 4। 10-10 जो रो बनानी है वो 4 बार बनानी है। और पहली बार फंदा बंद करने के बाद 10 रो, फिर दूसरी बार फंदा बंद करने के बाद 10 रो, तीसरी बार फंदा बंद करने के बाद 10 रो और चौथी बार भी फंदा बंद करने के बाद 10 रो बनाएंगे। टोटल फंदे 4 कम करने हैं। एक फंदा हमने कम कर लिया है। 3 फंदे और करेंगे। 1 2 3 3 फंदे हम और बंद करेंगे तो हमारी बाजू की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पर 40 फंदे हैं और अब मैं यहाँ पर अपनी ये जो बाजू का ये जो बॉर्डर है इसकी 8 रोज बनाऊंगी। 8 रोज बनाने के लिए ये रो मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 8 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने एक फंदा कम कर लिया। इन्हीं 10 फंदों को 2 फंदों का एक फंदा और 8 फंदे, इसे हम लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 8 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी को एक बार फिर रिपीट करूंगी। 2 फंदे कम हो गए, 1 और 2। तीसरी बार फंदा कम कर रहे हैं। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 8 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 फंदे कम हो गए। इसके बाद हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद 4 फंदे हमारे पास इस साइड भी सीधे आ गए हैं। दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बाजू का बॉर्डर बनकर आएगा। 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 8 फंदे सीधे। इस तरफ भी सेम है। 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 8 फंदे सीधे। अब इसके ऊपर हम 7 रोज बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। फिर हम सारे फंदों को बंद करेंगे। बाजू के बॉर्डर की 7 रो और टोटल 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम एक एक करके अपने फंदों को बंद करेंगे। पहले 2 फंदे सीधे बना लेंगे, एक फंदा पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा पलट दिया। इसी तरह से करते हुए सारे फंदों को हम बंद करेंगे। एक एक करके हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है और धागे को मैंने काट दिया है। इसी फंदे को हम खींच के बंद कर देंगे। और दूसरी बार धागा मैंने खूब लंबा काटा है ताकि हम इसी धागे से इसकी सिलाई कर सकें। दूसरी बात,
बाजू बनाने के बाद हम इसकी सिलाई भी साथ के साथ करेंगे, ताकि जब हम अपना घेरे का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे, तब जब हम एक पोर्शन बनाने के बाद दूसरे पोर्शन को बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का जाला टाइप नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर इसी तरह से खींचा हुआ आएगा। इसलिए सबसे पहले हम अपनी इस साइड की बाजू की सिलाई करेंगे। सिलाई करनी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम सीधी साइड को आपस में जोड़कर रॉन्ग साइड बाहर रखते हुए किनारे से सिलना शुरू करेंगे। किनारे से सिलते हुए इधर लेकर आएंगे। अगर हम यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे तो यहाँ आकर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा, इसलिए हम बिल्कुल किनारे से सिलते हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम किनारे को पक्का कर लेंगे, उसके बाद सीधी साइड को बाहर करेंगे और अपनी नीडल को भी यहाँ से हम बाहर ले लेंगे। अब हमें सीधी साइड से अपनी सिलाई शुरू करनी है। बस किनारे से 2 धागे एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे। 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेते हुए पहले हम सारी की सारी बाजू की सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं अपने घेरे के हिस्से को बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ से जहाँ से हमने अपने धागे को तोड़ा नहीं था, काटा नहीं था, वहीं से हम आगे बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल पहले की तरह बनाते हुए पहला फ्रंट पोर्शन में पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। 2 3 4 5 6। इसके बाद हम एक फंदा शुरुआत में बढ़ाएंगे, क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं और फ्रॉक का घेरा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हर 7 फंदों के बाद हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाने के बाद 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर से एक फंदे को बढ़ा लेंगे। 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक फंदे को बढ़ाएंगे और 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। फ्रंट में मेरे पास 28 स्टिचेस थे। 28 डिवाइडेड बाय 7 4 इज इक्वल टू 4। 28 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए हमारे फंदे पूरे आए हैं। फ्रंट के मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। इसके बाद अब मैं बैक बना रही हूँ। बैक में मेरे पास 62 स्टिचेस हैं। 62 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आएगा। इसका मतलब है आखिर में जो मैं फंदे अपने 7 फंदों के बाद एक एक फंदा करके बढ़ाऊंगी, तो आखिर में मेरे पास 6 स्टिचेस आएंगे। एक बार मेरे को 6 स्टिचेस के बाद एक फंदे को बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस सारी रो में भी हम 7 फंदे बनाने के बाद एक एक फंदे को बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से मैं ये सारी रो कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को कंप्लीट कर लिया है। बैक रो को एक फंदा बढ़ाने के बाद आखिर में मेरे पास 6 फंदे हैं। 2 4 6। बैक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर भी हम एक फंदे को बढ़ाएंगे और
दूसरी फ्रंट साइड बटन होल पट्टी की फ्रंट साइड से पहले हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा बढ़ा लिया, 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा बढ़ा लिया, 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरफ मेरे पास बटन होल पट्टी के 6 फंदे हैं। 2 4 6, एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और ये रो हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। इसके बाद हमको एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बनाते हुए अपनी स्वेटर की लेंथ को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हर बार 13 सरी और 26 रो कंप्लीट होने के बाद एक एक बटन होल हमें बनाते चले जाना है। आप लेंथ अपनी मर्जी के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। चूंकि मैं फ्रॉक बना रही हूँ इसलिए मैं इसकी टोटल लेंथ 10 इंच रखूंगी। वैसे हम 1 साल के बच्चे की लेंथ 8 इंच रखते हैं, फ्रॉक है इसलिए हम 10 इंच रखेंगे। 9 इंच एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी। उसके बाद 8 सिलाई बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए अपने फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं स्वेटर बनकर कितना सुंदर लग रहा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।